धनबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उन निसंतान दंपतियों के लिए बड़ी घोषणा की है जो पैसे के अभाव में आईवीएफ नहीं करा पाते। आयुष्मान योजना में आईवीएफ को शामिल करने की घोषणा मंत्री ने की है। साथ ही कहा कि धनबाद को मेडिकल हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनबाद में 500 बेड का एक अतिरिक्त अस्पताल जल्द ही तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने और लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए उठाया जा रहा है। राज्य सरकार प्रथम चरण में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए पीपीपी मोड पर सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने का अवसर प्रदान कर रही है। इच्छुक लोगों से अपील की गई है कि वे आगे आए, क्योंकि सरकार उन्हें पूरा सेटअप तैयार करके देगी। वहीं मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए राज्य में 300 नए एम्बुलेंस उतारे जाएंगे। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए 300 बाइक एम्बुलेंस की भी योजना बनाई गई है। यह कदम दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही आईवीएफ सेंटर को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ेगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर निसंतान दंपतियों को मुफ्त या रियायती दर से इलाज का लाभ मिल सकेगा। यह योजना परिवारों के लिए वरदान साबित होगा और एक सरप्राइज है सामना सरकार जो है आपको हर संभव स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाकर मैं चाहूँगा कि ऐसी संस्थाएं जो समाज में काम कर रहे हैं इसको आयुष्मान से हम टैग करें, ताकि वैसे गरीब परिवार जो जिनके पास औलाद नहीं है और अब तो ये इलाज कर सकते हैं, हम लोग हाईटेक हो रहा है हमारा मेडिकल, तो हम इसको सरकार से टैग करेंगे। और एक उम्मीद की किरण है हमारे सरकार के लिए और हमारे लिए भी, वैसे जो बहनें जिनका औलाद नहीं होता, वैसे कपल जिनका औलाद नहीं होता, तो उसके एक प्रयास है बेहतर हम दें उनको। तो इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। उसी के तहत बाद हम आए और मैंने यकीन दिलाया कि आप अच्छा काम कीजिए, हम हर तरह का हम काम करेंगे। आपको अच्छा प्रश्न क्या है। धनबाद कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है, माला है, मेरा फोकस धनबाद है। धनबाद जो है मेडिकल हब बने, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके तहत ही मैंने एक अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज दिया, क्योंकि संथाल परगना का सारा लोड यही है। नॉट ओनली संथाल परगना, बल्कि रांची से भी लोग यहाँ आ रहे हैं इलाज कराने। इतना ज्यादा यहाँ हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, तो एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। और सब कुछ जो मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है वो आगे आए। मैं उनको ऐसा नहीं कि जमीन मुहैया नहीं हो रहा है, पानी नहीं दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं, विरोध हो रहा है, सब कुछ लेस करके मैं एकदम सेटअप करके मैं दूंगा, बिल्डिंग दूंगा और चलाइए आप एज ए पीपीपी मोड में चलाइए, ताकि स्वास्थ्य में हमारे देखिए इलाज चले जाइए। शहर के लोगों के बारे में नहीं बात करना चाहता। मैं गांव में जाता हूं, देखता हूं इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देता है, पैसे के अभाव में लोग दम तोड़ देता है, जानकारी के अभाव में हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो 5 मेडिकल कॉलेज प्रथम फेज में हमने लिया है। सेकेंड फेज में और हम मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे। जितने डॉक्टर्स को मैं कहूँगा कि आप लोग अगर यहाँ से एजुकेशन लेते हैं तो सेवा 5 साल तक कंपलसरी मैं कर रहा हूँ। 5 साल तक आपको यहाँ सेवा देना होगा। आपका होता है कि डिग्री लिए चले गए बाहर प्राइवेट में ज्वाइन कर लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हम प्राइवेट के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकारी जो हॉस्पिटल है वो अच्छा हो। एआई सिस्टम हम लगा रहे हैं, सारा हाईटेक होगा। सीटी एमआरआई हम कर रहे हैं। धनबाद को एक और 500 बेड हॉस्पिटल हम दे रहे हैं। तो एम्बुलेंस भी हम दे रहे हैं आपको। पहाड़ी एरिया में हमारा एम्बुलेंस नहीं जाता था, गाड़ी गया तो अब पेशेंट को लाए कैसे, हम खटिया पर कैसे लाएंगे पेशेंट को। तो उसको देखते हुए बाइक एम्बुलेंस का सेटअप हम लॉन्च किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो सोच है कि कुछ ऐसा करो इरफान की तुम गांव से पेशेंट लाओ, तो बाइक एम्बुलेंस हमने लिया है, बजट में लिया है। सर बाइक एम्बुलेंस देखिए मेडिकल कुछ अभी तो बजट में मैंने लिया है, तो बहुत जल्द है। डॉक्टर की सुरक्षा जरूरी है। देखिए ये बात सही है कि डॉक्टर की सुरक्षा जरूरी है। जो डॉक्टर हैं उनको जब तक आप एश्योर नहीं कीजिएगा कि आप सुरक्षित हैं, वो भाग जाएंगे यहाँ से। हम न केवल सुरक्षा, हम उसको हर सुविधाओं के साथ ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। सैलरी दोगुना हम कर दे रहे हैं उनका। आइए और काम कीजिए। लेकिन कोई मिसबिहेव करेगा, डॉक्टर के साथ बदसलूकी करेगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे।